जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आज हम सुनेंगे मार्गशीर्ष मास महात्म्य के 19वें अध्याय की कथा। लेकिन आज मैं आपको पहले कृष्ण कथा सुनाऊंगी और बाद में अध्याय की कथा। बोलिए कृष्ण भगवान की जय हो। जब कान्हा जी हमारे घर में आते हैं तो कोई न कोई लीला तो अवश्य ही करते हैं, और आज मैं आपको कान्हा जी की ही एक ऐसी लीला सुनाने जा रही हूँ। ये लीला हुई हरिया के घर में। हरिया राधे कृष्ण जी के अनन्य भक्त थे। बड़े प्रेम से हरिदास उनके माता पिता ने उनका नाम रखा था, लेकिन लोग प्रेम से उन्हें हरिया कहकर बुलाते थे। हरिया के माता पिता की मृत्यु जब वे 4-5 साल के थे तब हो गई थी। बेचारे हरिया अनाथ हो गए। राधा रानी के मंदिर के जो पुजारी थे उनसे बालक हरिया की ये हालत देखी नहीं जाती थी। उन्हें उस पर बड़ी दया आती थी और देखकर बड़ा दुख भी होता था। तो वे उसे अपने साथ मंदिर ले जाने लगे। मंदिर ले जाते तो वहां पर हरिया की देखभाल भी हो जाती और उसका मन भी लगा रहता। हरिया मंदिर की साफ सफाई करने में पुजारी जी का हाथ बटा देता। राधे कृष्ण जी की सेवा करता, साधु संतों की संगत भी रहता। ऐसा करते करते हरिया के दिन कट रहे थे। जब भी हरिया अपने माता पिता को याद करके रोने लगता तो राधा रानी के मंदिर के पुजारी उससे कहते, देखो ये राधे कृष्णा है और अब यही तुम्हारे माता पिता हैं। तुम्हें जब भी किसी चीज की जरूरत हो, तुम्हें कुछ कहना हो, तुम इन्हीं से कहा करो। तुम्हारी हर चीज का ध्यान अब यही रखेंगे। धीरे धीरे हरिया के मन में ये बात पक्की हो गई और वह राधे कृष्णा जी की भक्ति में डूबते चले गए। अब तो आलम ये हो गया था कि उन्हें चारों ओर बस राधे कृष्णा ही दिखाई देते थे। राधे कृष्णा जी के मंदिर में जाना, उनके भजन करना, साधु संतों की सेवा करना, बस यही उनका काम था। राधे कृष्णा जी के भजन गाना, उनकी भक्ति करना, इसके अलावा तो हरिया को कुछ आता भी नहीं था। हरिया के विवाह की उम्र हुई तो पुजारी जी ने एक ब्राह्मण कन्या से उसका विवाह भी करा दिया। विवाह के समय पुजारी जी ने हरिया को कृष्ण जी का एक बहुत ही सुंदर विग्रह दिया। अब तो हरिया का भजन कीर्तन मंदिर के साथ साथ घर में भी चलने लगा। लेकिन केवल भजन गाने से और कीर्तन करने से तो गृहस्थी नहीं चलती, उसके लिए तो कुछ कमाना भी पड़ता है। इसीलिए हरिया ने भागवत कथा कहना शुरू कर दिया, लेकिन उसे कमाना फिर भी नहीं आया। कथा के बदले जो कोई उसे कुछ दे जाता उसे ही लेकर घर आ जाता। और घर भी क्या था, एक घास की टूटी सी झोपड़ी थी। लेकिन उसकी पत्नी को तो हरिया की भागवत भक्ति से कुछ लेना देना था नहीं। वह तो और लोगों की तरह बन ठन कर रहना चाहती थी। उसका मन था कि मेरा भी एक छोटा सा सुंदर सा घर हो। और वो हरिया से रोज कहती कि तुम कुछ कमाया करो। हरिया कहता, भाग्यवान, मैं कमा कर लाता तो हूँ, अब प्रभु की जितनी इच्छा होती है उतना दे देते हैं। और इन बातों से उनके घर में रोज झगड़े होने लगे। एक दिन तो झगड़ा बहुत पड़ गया। हरिया की पत्नी ने कहा कि जब तक तुम मेरे लिए घर नहीं बनवा दोगे तब तक मैं न खाना खाऊंगी और न पानी पीऊंगी। मैं अन्न जल का आज से ही त्याग करती हूँ। अब बेचारे हरिया पत्नी की बातों को सुनकर घर से निकल पड़े। एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ गई और सोचने लगे कि मेरी पत्नी अपनी जगह सही है, कोई स्वर्ग का सिंहासन तो नहीं मांग रही, एक छोटा सा घर ही तो मांग रही है। उस बेचारी की गलती भी क्या है। और ऐसा सोचते सोचते शाम हो गई। भगवान के कीर्तन का समय हो गया। हरिया ने सोचा कि आज मैं कान्हा से अपने लिए घर के लिए कह दूंगा कि मुझे एक घर चाहिए। सोचते सोचते हरिया मंदिर की तरफ चलने लगी। जाकर कीर्तन शुरू हो गया। अब हरिया ने अपने मन की बात, मन की भावना कुछ इस तरह से कान्हा से कही, कन्हैया, बनवा दे एक ऐसा मकान जिसकी नींव के हर पत्थर पर लिखा हो राधे कृष्णा का नाम। घर के एक हर कमरे में राधा रानी की हो तस्वीरें। जो भी उस घर में आ जाए जग जाए उसकी तकदीरें। घर के कोने कोने में हो राधा रानी का गुणगान। हे बनवारी, बनवा दे एक ऐसा मकान। नल खोलूं रसोई का तो उसमें लाडली का चरण जल निकले, और जब भी खिड़की खोलूं तो राधा रानी की महक मिले। सुंदर सुंदर भजन बना के गाँव में सुबह शाम। हे मुरारी, बनवा दे एक ऐसा मकान। जो भी घंटी बजाए घर की राधे राधे सुनाई दे। घर की हर वस्तु के अंदर राधा रानी दिखाई दे। घर के मुख्य द्वार पर लिखवाऊं मैं राधा रानी का नाम। हे बनवारी, बनवा दे एक ऐसा मकान। खाते पीते सोते जागते राधा रानी की करूं जय जयकार। रूखा सूखा जो भी मिले पहले खाए मेरे शामा शाम। हे कन्हैया, बनवा दे एक ऐसा मकान। आना जाना लगा रहे मेरे उस घर में संतों का। रोज आशीष मिले मुझे राधा रानी के भक्तों का।
मेरी उस छोटी सी कुटिया में शामा शाम करे आराम। हे मुरारी, बनवा दे एक ऐसा मकान। और इस तरह से हरिया ने अपने मन की सारी बात कन्हैया से कह दी। अब करुणा निधान भगवान तो कब से इसी दिन की तलाश कर रहे थे कि मेरा भक्त मुझसे कुछ मांगे। वे तो हरिया को उसकी निष्काम भक्ति का फल देने के लिए कब से लालायित थे, लेकिन हरिया थे कि कभी कुछ मांगते ही नहीं थे। लेकिन आज उन्होंने मांगा था तो प्रभु भला पीछे कैसे रहते। कीर्तन खत्म करके जब हरिया अपने घर की तरफ वापस चले तो उन्हें राजा जी का भेजा हुआ राजपत्र मिला, जो उन्हीं के लिए था। अब हरिया उसे खोलकर पढ़ते हैं तो उसमें लिखा था कि महल में बने नए मंदिर के लिए मुख्य पुजारी के रूप में आपको नियुक्त किया जाता है और आपके रहने की व्यवस्था सपरिवार मंदिर के पास ही कर दी गई है। कल से आप आएं और अपना उत्तरदायित्व स्वीकार करें। हरिया ये सब बातें जाकर अपनी पत्नी को बताते हैं तो वो बड़ी खुश हो जाती है। अगले दिन दोनों राजमहल में बने मंदिर की तरफ चल देते हैं। वहां जाकर देखते हैं कि 2 मंजिल का एक आलीशान मकान उनका इंतजार कर रहा था। जैसे ही हरिया ने उस घर के दरवाजे खोले तो उसे देखकर तो हरिया का मुंह खुला का खुला ही रह गया, आंखें फटी की फटी रह गई। हरिया बस अपने मुंह से इतना ही कह पाए कि राधे की हवेली में जन्नत का नजारा है, प्यारी के बगल बैठा प्यारा वो हमारा है। राधे की हवेली में जन्नत का नजारा है, प्यारी के बगल बैठा प्यारा वो हमारा है। क्यों रूठे कोई इनसे दीदार यहीं कर लो, जी भर के इन्हें देखो मनुहार यहीं कर लो। मस्ती में वो झूमे जो एक बार निहारा है, प्यारी के बगल बैठा प्यारा वो हमारा है। उपमा ही नहीं मिलती क्या सुंदर जोड़ी है, एक सांवल मन बसिया एक चांद चकोरी है। मीठी सी मुस्कान पे सांवल दिल हारा है, राधे की हवेली में जन्नत का नजारा है। राधे की हवेली में प्रभु स्वयं पधारे हैं, दर्शन ये सुलभ हुआ निरखत न थके नैना। श्रृंगार वो प्यारा है, श्रृंगार वो प्यारा है, राधे की हवेली में जन्नत का नजारा है। घर का दरवाजा खोलते ही सामने मंदिर था और मंदिर में राधे कृष्णा जी युगल स्वरूप में स्वयं विराजमान थे। यह दृश्य देखकर तो हरिया की आंखें भर आई, उनकी आंखों में आंसू आ गए। हरिया ने जैसा अपना मन का घर अपनी कान्हा से कहा था, कान्हा ने बिल्कुल वैसा ही हरिया के मन का घर हरिया को बनवा कर दिया। सच बताइए, इस कहानी को सुनकर आपकी भी इच्छा हो रही है ना कि आपका भी घर हरिया के जैसा ही हो। सच में मेरी तो हो रही है। और अगर आपको भी हरिया के जैसा ही एक सुंदर घर चाहिए तो एक बार प्रेम से अपने कान्हा के सामने कहिए, हे कन्हैया, बनवा दे एक ऐसा मकान जिसकी नींव के हर पत्थर पर लिखा हो राधे रानी का नाम। आज की कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अब सुनते हैं हम आज के अध्याय की कथा। बोलिए कृष्ण भगवान की जय हो। नारायण जी कहते हैं, हे नारद जी, इसी बीच देवताओं ने वहां एक दूसरा उत्तम रथ देखा जो स्वर्ण के सार तत्वों का बना हुआ था और नाना प्रकार के रत्न निर्मित उपकरणों से अलंकृत था। उस विमान में बैठी हुई मूल प्रकृति ईश्वरी देवी दुर्गा को भी देवताओं ने देखा, जो रत्नमय अलंकारों से विभूषित थी। उनके प्रसन्न मुख पर मंद हास्य की छटा छा रही थी। वे भक्तों पर कृपा करने के लिए कातर दिखाई देती थी। वे देवी दुर्गा अग्नि शुद्ध और अत्यंत दैदीप्यमान वस्त्रों से उद्भासित हो रही थी। अपने दोनों पुत्रों के साथ सिंह की पीठ पर बैठी थी। रथ से उतरकर पुत्रों के सहित देवी ने शीघ्रता पूर्वक श्री कृष्ण को प्रणाम किया और फिर वे एक श्रेष्ठ आसन पर बैठ गई। इसके बाद गणेश जी और कार्तिकेय जी ने भी श्री कृष्ण, शंकर जी, धर्म, संकर्षण और ब्रह्मा जी को नमस्कार किया। उन दोनों को निकट आया देखकर सभी देवता उठकर खड़े हो गए। उन्होंने आशीर्वाद दिया और दोनों को अपने पास बैठा लिया। देवता लोग बड़ी प्रसन्नता के साथ गणेश जी और कार्तिकेय जी के साथ वार्तालाप करने लगे। उस समय देवता और देवी उस सभा में श्री हरि के सामने बैठ गए। उन्हें देखकर बहुसंख्यक गोप और गोपियां आश्चर्य से चकित हो रही थी। उसके बाद श्री कृष्ण के मुखारविंद पर मुस्कुराहट खेलने लगी और वे लक्ष्मी जी से बोले,
हे सनातनी देवी, तुम नाना रत्नों से संपन्न पिशम के राजभवन में जाओ और वहां विदर्भ देश की महारानी के उदर से जन्म धारण करो। हे साध्वी देवी, मैं स्वयं कुंडलिनीपुर में आकर तुम्हारा पानी ग्रहण करूंगा। वे रमा आदि देवी और पार्वती को देखकर शीघ्र ही उठकर खड़ी हो गई। उन्होंने ईश्वरी देवी को रमणीय रत्न सिंहासन पर बैठाया। हे नारद जी, पार्वती, लक्ष्मी और सरस्वती, ये तीनों देवियां कुशल प्रश्न करके एक आसन पर बैठ गई और प्रेम पूर्वक गोप कन्याओं से वार्तालाप करने लगी। कुछ गोपियां बड़ी ही प्रसन्नता के साथ उनके पास बैठ गई। इसी समय जगदीश्वर श्री कृष्ण ने पार्वती जी से कहा, सृष्टि का संहार करने वाली कल्याणमयी महामाया स्वरूपनी देवी, हे शुभे, तुम अंश रूप से नंद के व्रज में जाओ और वहां नंद के घर में यशोदा के गर्भ में जन्म धारण करो। मैं भूतल पर गांव-गांव में तुम्हारी पूजा करवाऊंगा। समस्त भूमंडल में, नगरों में, वनों में मनुष्य वहां की अधिष्ठात्री देवी के रूप में भक्ति भाव से आपकी पूजा करेंगे। आनंद के साथ नाना प्रकार के द्रव्य और दिव्य उपहार आपको अर्पित करेंगे। हे शिवे, तुम जो ही भूतल का स्पर्श करोगी, त्यों ही मेरे पिता वसुदेव यशोदा के सूतिका गृह में जाकर मुझे वहां स्थापित कर देंगे और तुम्हें लेकर चले जाएंगे। कंस का साक्षात्कार होने मात्र से तुम पुनः शिव के समीप चली जाओगी और मैं भूतल का भार उतारकर अपने धाम में आ जाऊंगा। और ऐसा कहकर तुरंत ही 6 मुख वाले स्कंद से श्री कृष्ण ने कहा, हे वत्स सुरेश्वर, तुम अंश रूप से भूतल पर जाओ और जामवंती के गर्भ से जन्म धारण करो। सब देवता अपने अंश से पृथ्वी पर जाएं और जन्म ले। मैं निश्चय ही पृथ्वी का भार हरण करूंगा। हे नारद जी, ऐसा कहकर राधिका नाथ श्रेष्ठ सिंहासन पर बैठे। फिर देवता, देवियां, गोप और गोपियां भी बैठ गई। इसी बीच में ब्रह्मा जी श्री हरि के सामने उठकर खड़े हुए और हाथ जोड़कर विनय पूर्वक जगदीश्वर से कहने लगे, हे प्रभु, इस सेवक के निवेदन पर ध्यान दें। हे महाभाग, आज्ञा करें कि भूतल पर किसके लिए कहाँ स्थान होगा। स्वामी ही सदा सेवकों का भरण पोषण और उद्धार करने वाला है। सेवक वही है जो सदा भक्ति भाव से प्रभु की आज्ञा का पालन करता है। कौन देवता किस रूप से अवतार लेंगे, देवियां किस कला से अवतीर्ण होंगी, भूतल पर कहाँ किसका निवास स्थान होगा और वह किस नाम से ख्याति प्राप्त करेगा। ब्रह्मा जी की बातें सुनकर जगदीश्वर श्री कृष्ण बोले, हे ब्राह्मण, जिसके लिए जहाँ स्थान होगा वह विधिवत बता रहा हूँ, आप ध्यान से सुनिए। कामदेव रुक्मणी के पुत्र होंगे और शंबासुर के घर में जो छाया रूप से स्थित है वह सती मायावती के नाम से प्रसिद्ध रति उनकी पत्नी होंगी। तुम उन्हीं रुक्मणी नंदन प्रद्युम्न के पुत्र होगे और तुम्हारा नाम अनिरुद्ध होगा। भारती शोणितपुर में जाकर वानासुर की पुत्री होंगी। जगदीश्वर अनंत देवकी के गर्भ से आकृष्ट होकर रोहिणी के गर्भ से जन्म लेंगे। माया द्वारा उस गर्भ का संकर्षण होने के कारण उनका नाम संकर्षण होगा। सूर्यतन्या यमुना गंगा के अंश से भूतल पर कालिंदी नाम वाली पटरानी होंगी। तुलसी आधे अंश से राजकन्या लक्ष्मणा के रूप में अवतीर्ण होंगी। वेद माता सावित्री नग्रजित की पुत्री सती सत्या के नाम से प्रसिद्ध होंगी। वसुधा सत्यभामा और देवी सरस्वती शैव्या होंगी। रोहिणी राजकन्या मित्रविंदा होंगी और सूर्य पत्नी संज्ञा अपनी कला से जगत गुरु की पत्नी रतनमाला होंगी। स्वाहा एक अंश से सुशीला के रूप में अवतीर्ण होंगी। ये रुक्मणी आदि 9 स्त्रियां हुईं। इसके अतिरिक्त पार्वती अपने आधे अंश से जामवंती होंगी। ये 10 पटरानियां बताई गई हैं। समस्त देवताओं के अंश भूतल पर जाएं। ये ब्राह्मण वे राजकुमार होकर युद्ध में मेरे सहायक बनेंगे। कमला की कला से 16,000 राजकन्याएं प्रकट होंगी और वे सब की सब मेरी रानियां बनेंगी। वे धर्मदेव अंश रूप से पांडुपुत्र युधिष्ठिर होंगे। वायु के अंश से भीमसेन का और इंद्र के अंश से साक्षात अर्जुन का प्रादुर्भाव होगा। अश्वनी कुमारों के अंश से नकुल और सहदेव प्रकट होंगे और सूर्य का अंश वीरवर कर्ण होंगे। साक्षात यमराज विदुर होंगे। काली का अंश दुर्योधन, समुद्र का अंश शांतनु, शंकर जी का अंश अश्वत्थामा और अग्नि का अंश द्रोण होंगे। चंद्रमा का अंश अभिमन्यु के रूप में प्रकट होगा। स्वयं वसु देवता भीष्म होंगे और कश्यप के अंश से वसुदेव और अदिति के अंश से देवकी होंगी। वसु के अंश से नंदगोप का प्रादुर्भाव होगा और वसु की पत्नी यशोदा होंगी। कमला के अंश से द्रौपदी होंगी, जिनका प्रादुर्भाव यज्ञ कुंड से होगा। अग्नि के अंश से महाबली धृष्टद्युम्न का जन्म होगा। शतरूपा के अंश से सुभद्रा होंगी, जिनका जन्म देवकी के गर्भ से होगा। देवता लोग
भारहारी होकर अपने अंश से पृथ्वी पर अवतीर्ण हो। इसी प्रकार देवपत्नियां भी अपनी कला से भूतल पर जाएं। हे नारद जी, ऐसा कहकर भगवान कृष्ण चुप हो गए। सारा विवरण सुनकर प्रजापति ब्रह्मा अपने स्थान पर जा बैठे। हे देव, श्री कृष्ण के वाम भाग में वाग्देवी सरस्वती थी और दाहिने भाग में लक्ष्मी थी। अन्य सभी देवता और पार्वती जी सामने थी। गोप गोपियां भी उनके सामने ही बैठे थे। श्री राधा श्याम सुंदर के वक्ष स्थल में विराजमान थी। इस प्रकार व्रजेश्वरी राधा अपने प्रियतम से कहती हैं। श्री राधा ने क्या कहा, अगले अध्याय की कथा में सुनेंगे। आज के अध्याय की कथा यहीं पर समाप्त होती है। बोलिए कृष्ण भगवान की जय हो।